चलो चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आज की क्लास में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग समझेंगे अब आज की क्लास में। देखो बच्चे लोग ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा ये बात बताओ, यू इंटू वी रूल समझते हो डिफरेंशिएशन में? तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी, तो हम लोग कैसे करते हैं जी? यू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बताओ? यू को बाहर करते हैं, भी को डिफरेंशिएट करते हैं, अब प्लस भी को बाहर करते हैं, यू को डिफरेंशिएट करते हैं। यही ना रूल है जी। यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन करने में हम लोग क्या करते हैं? पहले यू को बाहर करते हैं, भी को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस भी को बाहर करते हैं, यू को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो बच्चा लोग ध्यान सुनिएगा, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये डी यू वी, देखना इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स आई इंटू डी एक्स। ये वाला dx ले जाके इन सब में मल्टीप्लाई कर दो। देखो यार ध्यान से, ठीक है, देखो इस वाला dx को इधर ले जाके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस भी डी यू बाई डी एक्स आई इंटू डी एक्स। मतलब इस dx को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए। देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इधर डी यू भी, इधर हो जाएगा u डी वी बाई डी एक्स, यहां डी एक्स, अब इसको इंटीग्रेट, अब प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, यहां डी एक्स, और फिर इसको इंटीग्रेट। मतलब अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। बताओ पहले इतना में किसी को डाउट? अरे बोलो, इतना में किसी को डाउट है? इतना समझ में आ गया? अब क्या करेंगे बच्चे लोग? देखो अब यहां से हम लोग u, जैसे ये u इंटू भी डिफरेंशिएशन में ना पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बोलो अब हम लोग इसको हम किस में पढ़ेंगे? इंटीग्रल में, मतलब u इंटू भी वाला। तो देखो मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में इसको समझते हैं। तो अच्छा ये बात बताओ, dx का इंटीग्रेशन x लेते हैं ना हम लोग, x प्लस सी, लेकिन ऐसे dx तो x ही ना होता है। तो बताओ यहाँ पर डी यू भी का इंटीग्रेशन कितना? यू भी होगा कि नहीं होगा? dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, dt का t प्लस सी, लेकिन हम लोग एक्चुअली मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं जोड़ रहे हैं अभी। तो dx का इंटीग्रेशन कितना? x। तो यहाँ पर डी यू भी का कितना? यू भी होगा कि नहीं? dz का z, dt का t होता है, तो यहाँ पर डी यू भी का यू भी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? u डी वी बाई डी एक्स इंटू यहाँ कितना? डी एक्स, आप प्लस भी डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चा लोग देखो, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग? ध्यान सुनना, मतलब यहां से कुछ फंक्शन मानेंगे हम, ये बता रहे हैं, देख लो। देखो दिक्कत होगा तो बोलना सब, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे? लेट, देखो u तो कोई फंक्शन ही है ना है, अरे u तो कोई ना कोई फंक्शन है, तो लेट u इक्वल टू एफ एक्स। यू को क्या मान लें? कोई फंक्शन एफ एक्स। अच्छा उसके बाद देखो u को फंक्शन मान लिए, और डी वी बाई डी एक्स को हम जी एक्स मान रहे हैं। जी एक्स इक्वल टू क्या? डी वी बाई डी एक्स को हम लोग क्या, मतलब मेरे कहने का मीनिंग है कि u एक फंक्शन है, तो डी वी बाई डी एक्स भी कोई ना कोई फंक्शन ही ना होगा जी। अरे बोलो, डी वी बाई डी एक्स को क्या मानेंगे? कोई फंक्शन मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो ध्यान से, u को एफ एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स को क्या मान ले रहे हैं? जी एक्स। समझ लो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। यहां तक तो पहले देखो, एक बार फिर से समझ लो, u इंटू बी का डिफरेंशिएशन किया था, u को बाहर v को डिफरेंशिएट, प्लस v को बाहर u को डिफरेंशिएट, और इस dx को इन दोनों में ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। u dv बाई dx dx, अब v dv बाई dx dx। अब क्या कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो du v का इंटीग्रेशन u भी, यहाँ पर देखो इसमें u dv बाई dx dx, यहाँ पर v du बाई dx dx। अब क्या करेंगे? देखो इसको देखो u को एफ एक्स मान रहे हैं, dv बाई dx को क्या मानते हैं? gx। सुनो है बच्चा, देखो u को एफ एक्स मानते हैं और dv बाई dx को gx मानते हैं। तो देखो बच्चा लोग यहां से तुम लोग बताओ du बाई dx कितना हो जाएगा? इसमें du बाई dx है ना, तो इसका du बाई dx निकालो, तो du बाई dx कितना होगा जी?
एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, होगा कि नहीं होगा? चलो बोलो होगा। अच्छा अब यहां बताओ, अब यहां से तुम देखोगे तो ये डी वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, जी एक्स डी एक्स लिखेंगे कि नहीं? और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो डी वी का इंटीग्रेशन कितना जी, भी, इधर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलो इतना में किसी को डाउट? अरे बोलो यहां तक समझ में आ गया? यहाँ u इक्वल टू एफ एक्स माने तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। इस u को एफ एक्स माना है, डी वी बाई डी एक्स को क्या माना है, जी एक्स, डी वी बाई डी एक्स को क्या माना है जी, जी एक्स। तो डी एक्स इधर चला जाएगा तो डी वी इक्वल टू जी एक्स डी एक्स होगा ना, बताओ ना। तो अब क्या हो जाएगा, जब इतना हो जाएगा तो ये जी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा ना, तो बोलो डी वी का इंटीग्रेशन भी और जी एक्स का इंटीग्रल। तो अब हम लोग वैल्यू ये पुट करेंगे, u का वैल्यू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू v का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर u का वैल्यू देखो u के जगह पर रख दें, u इंटू भी हम इधर लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो u भी कितना आया है बताओ, u भी सिंस u भी इक्वल टू कितना, u इंटू भी इक्वल टू u डी वी बाई डी एक्स, यहां पर कितना डी एक्स कितना है प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, यहां पर कितना है डी एक्स। तो तुम वैल्यू रख दो यहाँ पर बच्चा लोग, u का वैल्यू कितना रखे बताओ, u का वैल्यू हम एफ एक्स माने हैं बताओ ना, तो u के जगह पर क्या रखोगे, एफ एक्स। इस u के जगह पर तुम एफ एक्स रख दो और v के जगह पर क्या रखोगे, v के जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, v के जगह पर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पर v के जगह पर तुम लिखना इंटीग्रल ऑफ जी एक्स रख देंगे, बताओ ना। इधर कितना इंटीग्रल ऑफ u के जगह पर कितना एफ एक्स और डी वी बाई डी एक्स के जगह पर कितना जी एक्स। अरे यही ना माने है जी, नहीं समझा सब? देखो u के जगह पर एफ एक्स रख दिए, इस u के जगह पर एफ एक्स रख दिए, डी वी बाई डी एक्स के जगह पर जी एक्स रख दिए, इधर कितना प्लस। अब बताओ v के जगह पर, v के जगह पहले डी यू बाई डी एक्स है यहाँ पर, बोलो तो डी यू बाई डी एक्स की जगह पर क्या रख दें, ए बच्चा यहां बताओ ना, इस डी यू बाई डी एक्स की जगह पर क्या रख दें, एफ डैश एक्स नहीं है, डी यू बाई डी एक्स की जगह पर कितना है एफ डैश एक्स। अब v के जगह पर क्या इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। अरे बोलो अब फिर से इंटीग्रल है, देखो ध्यान समझ लो मेरा बात, हाई वाला इंटीग्रल है ना जी। तो ये है तुम्हारा यहां पर इंटीग्रल, समझ लो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, फिर से देख लो एक बार। यहाँ u इंटू भी है तो u का वैल्यू एफ एक्स, v के जगह पर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर है देखो u के जगह पर एफ एक्स और डी वी बाई डी एक्स के जगह पर जी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स के जगह पर एफ डैश एक्स, v के जगह पर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, फिर से इंटीग्रल है कि नहीं बताओ, नहीं आया समझ में? अरे बोलो, नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है पक्का, बता देगा है? पूछ रहा है हाँ, अरे भाई u फर्स्ट फंक्शन में बोल रहे हैं, u को एफ एक्स बोल रहे हैं और डी वी बाई डी एक्स को हम क्या माने हैं, जी एक्स माने हैं, और u को एफ एक्स माने हैं, यही तो किए हैं। दूसरा u को एफ एक्स और डी वी बाई डी एक्स को जी एक्स, तो यहाँ डी यू बाई डी एक्स क्या होगा एफ डैश एक्स, और यहाँ डी वी बाई डी एक्स है तो जी एक्स डी एक्स इधर चल जाएगा, तो जी एक्स डी एक्स नहीं हो जाएगा, और दोनों तरफ तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो डी वी का इंटीग्रेशन भी या जी एक्स का इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में, और वैल्यू पुट कर देना है केवल, तो इसी में ना पुट करना है, तो u के जगह पर एफ एक्स और v के जगह पर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स होगा कि नहीं बताओ ना। अच्छा ये बात बताओ, तो u के जगह पर एफ एक्स और डी वी बाई डी एक्स के जगह पर जी एक्स इंटीग्रल, अब प्लस यहाँ डी यू बाई डी एक्स जगह पर एफ एक्स, डी यू बाई डी एक्स जगह पर एफ डैश एक्स, देखो ध्यान से देखो यहाँ बताओ, डी यू बाई डी एक्स जगह पर कौन एफ डैश एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स के जगह पर एफ डैश एक्स, अब v के जगह पर कौन इंटीग्रल ऑफ जी एक्स है पूरा, नहीं समझ रहा है ना, बोलो। अब फिर से यहाँ dx नहीं है क्या बाहर, अभी भी नहीं है, अरे बोलो किसी को डाउट है? अच्छा अब क्या हो जाएगा बच्चा लोग, तो यहां से आपका आ गया, ध्यान से समझना, ये एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ यहां पर कितना है जी एक्स डी एक्स इक्वल टू, देखो ना इसको इधर भेज दो भाई, प्लस में है ना, देखो यहां प्लस में है, इसको इधर भेजो माइनस क्या एफ डैश एक्स और फिर इंटीग्रेशन ऑफ
जी एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब फिर से क्या है यहां पर, इसका इंटीग्रल। अरे प्लस में इधर गया तो माइनस हो गया बस। इधर क्या बच गया राइट साइड में, एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रल हो गया। तो ये फॉर्मूला आ गया, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर। देखो या प्रोडक्ट के रूल में, प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफरेंशिएशन होता है तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं यू इंटू वी रूल लगा के। अब यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, देखो यू इंटू वी के फॉर्म में है, तो यू इंटू वी के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग इंटीग्रेट भी कर लेंगे। तो ये वाला मेथड आ गया तुम लोग का, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रल तुमसे पूछेंगे क्या होगा तो क्या बताओगे, तो एफ एक्स को बाहर करते हैं, पहले एफ एक्स को बाहर बोलो, जी एक्स को इंटीग्रेट, एफ एक्स को बाहर जी एक्स को इंटीग्रेट, अब माइनस देखो एफ एक्स को बाहर जी एक्स, देखो यही ना किया है, एफ एक्स को बाहर जी एक्स इतना इक्वल टू एफ एक्स को बाहर जी एक्स को इंटीग्रेट, अब माइनस देखो एफ एक्स को डिफरेंशिएट यानी एफ डैश एक्स। अरे एफ एक्स को डिफरेंशिएशन मतलब क्या, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ एक्स को डिफरेंशिएट यानी एफ डैश एक्स होगा, और फिर जी एक्स को इंटीग्रेट, और फिर होल का इंटीग्रल। समझ में, यही फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, यही मेन फॉर्मूला है। इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसी से क्वेश्चन बनाएंगे, देख लो यही तुम्हारा फॉर्मूला आएगा, इसी से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे अभी। चलो बोलो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, अभी भी डाउट है तो बोलो ना, क्या हुआ। अरे डाउट है तुम लोग को, ये समझ में आया, हो गया, इस पर आगे बढ़े ना। देखो है, बताओ, चलो लिख लेना, बाद में टाइम देंगे हम, ठीक है, पढ़ा दे रहे हैं तो पहले बताओ, इतना समझ में आ गया सबको, इस पर क्वेश्चन बताए ना। तो देखो अब ये है ना कि अब तुम बोल सकते हो कि सर कि आप एफ एक्स को ही बाहर किए हैं, क्यों जी एक्स को कहा नहीं बाहर किए हैं। तो इस पर एक हम मतलब रूल बता रहे हैं कि एफ एक्स यहाँ फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स क्या है, सेकेंड फंक्शन है। यहाँ पर एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, और जी एक्स क्या है, सेकेंड फंक्शन है। तो इसका मतलब अब एफ एक्स को बाहर करेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि एफ एक्स कौन है, दो फंक्शन रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। तो चलो इसका रूल हम लोग समझते हैं, और उसके बाद हम लोग लाइन से इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो बच्चा लोग, इस पर रूल हम लोग समझते हैं, रूल क्या है वो देखो। रूल तुम्हारा यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर इसका पहचानने का, चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। लेकिन इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो हम दिमाग में सेट कर लो कैसे याद हो जाएगा, इसको हम बता देते हैं याद करने का तरीका। देखो तुम इसको बोलोगे ना, देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रल, देखो तरीका से याद रखना, कैसे याद रहेगा, एफ एक्स को बाहर करेंगे और जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, क्या हुआ, एफ एक्स को बाहर जी एक्स को इंटीग्रेट, अब माइनस एफ एक्स को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जी एक्स को इंटीग्रेट, अब फिर होल का इंटीग्रेशन। ये ही रूल है, इसी को हम बोल रहे हैं कि तुम लोग इस तरीका से याद रखोगे तो अब आसान रहेगा क्वेश्चन बनाना। इस पर बोलो, और एफ डैश एक्स को हम डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिख दिए, क्या हुआ जी तुम लोग को, समझ में आया। हम दो बार लिखे हैं कि तुम लोग को इस तरीके से याद रखेगा रहेगा, एफ एक्स को बाहर जी एक्स को इंटीग्रेट माइनस एफ एक्स को डिफरेंशिएट, जी एक्स को इंटीग्रेट फिर से इंटीग्रेट, यही किया है इसमें। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो इसको पर क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ना चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, कि अब किसको फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स मानेंगे और किसको सेकेंड फंक्शन जी एक्स मानेंगे। तो चलो इस पर बात करते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो बच्चा लोग ध्यान समझना, चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। हेडिंग क्या है जी अभी, फर्स्ट नंबर चॉइस ऑफ, हेडिंग देते हैं चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन
choice of first function and second function. देखो यहां पर हम लोग को पढ़ना है चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, इसको समझना है। देखो मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे हम लोग चूज कर सकते हैं। तो देखो तरीका सीखो, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन चूज करने का तरीका देखो बता रहे हैं। देखो बच्चा लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम लोग कैसे चूज करेंगे, तो देखो ध्यान सुनना। वी कैन चूज फर्स्ट फंक्शन एज डैट फंक्शन, हम यहां लिख दे रहे हैं वी कैन चूज, यहां लिख रहे हैं वी कैन चूज फर्स्ट फंक्शन as that function देखो we can choose first function as that function who comes first in the word islet. इन द वर्ड आइलेट। देखो ध्यान सुनो, इसमें हम क्या बता रहे हैं, वी कैन चूज फर्स्ट फंक्शन एज दैट फंक्शन हु कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। यानी मेरे कहने का मतलब हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे चूज करेंगे, ये बोल रहे हैं हम। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे चूज करेंगे, देखो तो ध्यान समझ लो। बात मत करो। वेयर बता रहे हैं, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन लिख दिए। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। एल स्टैंड्स फॉर बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर बताओ अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। देखो बच्चा लोग अब उसके बाद बता दो टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। बताओ। और उसके बाद ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। बच्चा लोग देखो अब इसको समझते हैं ध्यान से और इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो इस पर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी। देखो अब पहला क्वेश्चन इसमें समझा दे रहे हैं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे इसको समझना है ना, आइलेट को। ये चूज चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो आइलेट में जो वर्ड पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो सेकंड में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो कितना नींद ले रहा है, देखो पूरा एकदम पूरा बिजी है, एकदम सोने में पूरा बिजी है। देखो पहला क्वेश्चन बच्चा लोग देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे हमको x log x को इंटीग्रेट करना है। इसमें दो फंक्शन है, देखो यहां ध्यान से बोर्ड पर देखो, इसमें दो फंक्शन है, एगो x है एगो log x है। तो x कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। x मतलब क्या, देख x का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अरे ये लॉगरिथमिक, ये x क्या है अलजेब्रिक फंक्शन कैपिटल है, और ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन कैपिटल एल। बताओ समझ रहे हो बात। देखो x अलजेब्रिक फंक्शन और log x लॉगरिथमिक फंक्शन। ध्यान से समझो मेरा बात।
एक्स अलजेब्रिक फंक्शन और log x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि आइलेट में, अब बताओ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आइलेट में ए पहले आ रहा है कि एल पहले आ रहा है, बताओ। आइलेट में पहले कौन है, एल, तो फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन मानेंगे और सेकंड फंक्शन क्या, अलजेब्रिक फंक्शन मानेंगे। समझ में आया? अरे फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। क्यों मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, आइलेट में पहले लॉग आता है, उसके बाद अलजेब्रिक आता है, ए आता है, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, एफ लॉग एक्स को मानेंगे। तो देखो यानी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला कितना होता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, देखो इंटीग्रल का, इसको डायरेक्ट देखो हम यहाँ बता देते हैं। सिंस एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रल, अभी ना बताएं जी, एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, एफ एक्स को बाहर, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, बोलो, जी एक्स को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ना जी, अब माइनस एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जी एक्स को सेकेंड फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फिर होल का इंटीग्रेशन करते हैं। तो तुम लोग बताओ, एफ एक्स के जगह पर फर्स्ट फंक्शन रखें, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन हुआ बताओ, इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन हुआ बच्चे लोग, इसमें फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, तो एफ एक्स के ऊपर लॉग एक्स रखेंगे, लॉग एक्स, बताओ, और सेकेंड फंक्शन जी एक्स के ऊपर एक्स। अरे बताओ, बोलो सब, फर्स्ट फंक्शन कौन, लॉग एक्स, अच्छा लॉग एक्स को ही फर्स्ट फंक्शन का है माने, बताओ। आइलेट में, आइलेट जो वर्ड है उसमें लॉग पहले आ रहा है, इसीलिए लॉग एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स मानेंगे और सेकेंड फंक्शन एक्स मानेंगे। तो बताओ यहाँ पर लॉग एक्स को बाहर करें, बताओ, एफ एक्स के यहाँ पर लॉग एक्स, लॉग एक्स को बाहर, और फिर एक्स जी एक्स के यहाँ पर, जी एक्स को इंटीग्रेट, माइनस एफ एक्स को डिफरेंशिएट, तो एफ एक्स के यहाँ पर कितना है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को डिफरेंशिएट, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट, और फिर जी एक्स को इंटीग्रेट, तो जी एक्स कितना है, और जी एक्स कितना है, तो एक्स को इंटीग्रेट, और फिर होल का इंटीग्रल, यही तो है। तो देखो, तो ये हो गया log x, और x का इंटीग्रल कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, अरे x का इंटीग्रल कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, अब माइनस log x का, log x का डिफरेंशियल बताओ ना, 1 बाई एक्स, इंटू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, अब फिर से दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो log x का 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला x क्या कट जाएगा, ये x इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो कितना आ गया बताओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, अब माइनस यहाँ पर देखो ये 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 बाहर, 1 बाई 2 क्या हो गया बाहर, यहाँ x बच गया ना, केवल केवल x बच गया, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, नहीं आया समझ में, अरे बोलना, गधा गधा लड़का है सब, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग नोटंकी करने में व्यस्त है। भाई एक्स से स्क्वायर कट गया, तो 1 बाई 2 बाहर, एक एक्स से ना बच गया, तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी नहीं हो गया, तो आंसर आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, अब माइनस है ना, एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, निकल गया इतना। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये पहला क्वेश्चन इसको बता दिए, मतलब आइलेट रूल पर चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। ये समझ में आया ना, किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकेंड फंक्शन मानना है, समझा, किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, ऊपर और नीचे का होता है, आइलेट में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेगा, जो बाद में आएगा उसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। चलो जल्दी नेक्स्ट, रुक जाओ लिखना, देखो सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन, रुक जाओ बाद में टाइम देंगे लिखने के लिए। ये दूसरा हो गया, बोलो दूसरा, दो हो गया ना, ये क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है एक्स tan इनवर्स एक्स, एक्स tan इनवर्स एक्स, बताओ तो बच्चे लोग, एक्स tan इनवर्स एक्स है, इसमें बताओ
कौन कौन फंक्शन है इसमें बताओ, इसमें कौन कौन फंक्शन है? और एक्स क्या है? अलजेब्रिक है। और ई क्या है? इनवर्स। तो आइलेट में इसमें कौन पहले आएगा? आई पहले आएगा। यानी देखो हम लोग यहाँ पर पहले कौन आएगा? tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स लिख दे रहा है, उसके बाद यहाँ एक्स लिख दे रहा है। अरे बोलो, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। देखो तो तुम लोग बताओ हम क्या बोले हैं, ये ध्यान सुनो कि आइलेट में इनवर्स पहले आता है, तो tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन हुआ। तो tan इनवर्स एक्स को क्या करेंगे? बाहर करेंगे, और एक्स को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। यानी जो फर्स्ट फंक्शन है उसको बाहर करना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, अब माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है? tan इनवर्स एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। फिर सेकेंड फंक्शन इसमें कौन है? एक्स है ना, देखो यहाँ पे एक्स छूट रहा है। tan इनवर्स एक्स को बाहर, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, तो tan इनवर्स एक्स को बाहर, एक्स को इंटीग्रेट, tan इनवर्स एक्स को बाहर, एक्स को इंटीग्रेट। क्या हुआ तुम लोग को? बोलो ना, मुंह बना के बैठ गया, लग रहा है कि कहीं क्या। tan इनवर्स एक्स को बाहर करते हैं, एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, अब माइनस, अब फिर अब किसको देखो, अब जिसको बाहर किया उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी tan इनवर्स एक्स को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर होल का इंटीग्रेशन स्क्वायर। इतना बार बोल दिए ये बात कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट, अब माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट, अब फिर से इंटीग्रेट, ये रूल है। देखो तो यहां पर बताओ tan इन, गलती मत बोलो, एक्स का इंटीग्रल बताओ, एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई 2, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रल फिर से इंटीग्रेशन है ना, ठीक है। देखो तो ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स, और माइनस देखो है 1/2 बाहर कर दो, 1/2 बाहर, ऊपर क्या बच गया? 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो इसको बनाते हैं, इसको बनाने के लिए अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 है। देखो यहां पर नीचे कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर देखो क्या कर रहे हैं, ऊपर हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर में एक जोड़ दिए, एक घटा दिए। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है इसमें बता दो? एक्स स्क्वायर में एक बार 1 जोड़ दिए, एक बार घटा, आखिर -1 और +1 तो कट ही जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करो, तो चलो अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं। तो ऊपर हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब अलग अलग करते हैं, देखो अलग अलग, अलग अलग मतलब क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो आप भाई, नीचे कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, अब माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। बोलो कोई दिक्कत? अरे समझा इसको? देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर दिए। एक बार हम क्या किए हैं, ध्यान सुनो, एक बार हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए, और एक बार माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, और अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए। तो बताओ कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब बताओ ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया, तो क्या बच गया? केवल dx, अब माइनस यहाँ देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो देखो कितना हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा, ये आ गया आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस dx का इंटीग्रेशन कितना जी? एक्स, अब माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स अब प्लस सी, हो गया आंसर। यानी आ गया आपका आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स, यहाँ 1/2 रहेगा, तो x/2 हो जाएगा, -1/2 इंटू एक्स, यानी x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स अब प्लस सी। हो गया आंसर तुम्हारा, ये हो गया। तो आइलेट रूल समझ में आया?
मतलब आइलेट रूल में बस पहले अभी एक एक रूल बताया अभी, चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, अभी ये बताएं। सो जाओ तुम, सो पूरा एकदम सोए नहीं वे किया है पूरा। ये हो गया। चलो अब देखो, ये पहला, अभी देखो आइलेट रूल में मतलब इस इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स में अभी पहला तरीका बताया है कि फर्स्ट फंक्शन, चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को कैसे मतलब हम चूज कर सकते हैं कि कौन फर्स्ट फंक्शन है। तो हम पहले का बताया है कि आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि आइलेट में जो पहले वर्ड आता है, पहले लेटर आता है, उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और जो बाद में आता है उसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं। क्या हुआ सर, कुछ सोच रहे हैं क्या? हो गया नहीं इतना? चलो अब इसका दूसरा रूल हम लोग सीखते हैं। ये तो रूल सीख लिए कि जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा उसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब दूसरा पढ़ना है, देखो एक रूल पढ़ लिया, इसका दूसरा रूल देखो क्या है। रूल नंबर इसका 2, इफ बोथ फंक्शंस आर क्या जी, क्या हुआ? लो दूसरा का रूल हो गया, इफ बोथ फंक्शंस आर if both functions are algebraic functions, देखो हम क्या बोले, if both functions are algebraic functions then take first function as dead function, then take first function as dead function, then take first function as dead function whose differential coefficient is being simpler, whose differential coefficient is being simpler than other function। देखो इसको समझते हैं, देखो तो ध्यान दो, इसमें क्या बोले हैं, देखो ध्यान से, इफ बोथ फंक्शंस आर अलजेब्रिक फंक्शंस देन टेक फर्स्ट फंक्शन एज दैट फंक्शन हुज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज बीइंग सिंपलर देन अदर फंक्शन। यानी दो फंक्शन हो तो दोनों फंक्शन में, दोनों फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो तो उसमें फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो। कहने का मतलब ये है, जैसे एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो एक इस पर क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पर, देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस पर, जैसे x+2 और रूट अंडर 3x+5 को इंटीग्रेट करना है। देखो ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इरेशनल इरेशनल, तो दोनों मतलब अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक में तो सब आता है ये, ठीक है। तो दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें ना लॉगरिथमिक है, ना ट्रिगो है, ना एक्सपोनेंशियल है, ना इनवर्स ट्रिगो है, कुछ नहीं है, ये क्या है, दोनों अलजेब्रिक है। तो जब दोनों अलजेब्रिक फंक्शन हो तो हम क्या बोले हैं, उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो। इसको जो लिखे हैं उसको समझो, उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो। तो बताओ इसमें दोनों में से डिफरेंशिएशन किसका आसान होगा, x+2 का, तो x+2 को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। समझ में आया बात? हम बोले हैं जब दोनों फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो
तो उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो। तो इसमें डिफरेंशिएशन आसान किसका होगा? x प्लस टू का। तो फर्स्ट फंक्शन तुम्हारा कौन हुआ? x प्लस टू। तो x प्लस टू को बाहर करेंगे, ठीक है, और रूट अंडर 3x प्लस 5 को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब माइनस x प्लस टू को डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस टू को क्या करेंगे जी? डिफरेंशिएट। और फिर रूट अंडर 3x प्लस 5 को इंटीग्रेट करेंगे, होगा। और फिर होल का इंटीग्रल। समझ में आया? यही रूल है, एकदम सिंपल है। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करो, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट, फिर होल को इंटीग्रेट, यही कर रहा है। तो देखो यहां पर आ गया तुम्हारा x प्लस टू, इसका इंटीग्रल कैसे किया जाता है? देखो ये हो गया 3x प्लस 5, होल पावर रूट है तो रूट को हटा के 1/2 देंगे ना जी, इसका इंटीग्रल। आइए माइनस, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना जी? x का डिफरेंशिएशन कितना? 1, और 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए हम क्या करेंगे? 3x प्लस 5 का होल पावर कितना बताओ ना? 1/2 ना। बकलेल सब सो रहा है, सब बताओ ना, हमको जगा के सब सो रहा है सब। डूब मरो। देखो तो ये हो गया x प्लस टू, और यहां पर इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं हम लोग बताओ? 3x प्लस 5 का होल पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, अब बाई 3/2, बाई 3/2 तो 2/3, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड, नीचे 3 से डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं, नीचे 3 से डिवाइड। हाँ तो इसमें 3 से डिवाइड तो नीचे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन है बात। अब फिर यहाँ पर माइनस, अभी तो 1 प्लस 0 तो 1 हट जाएगा, अरे बोलो तो है इंटीग्रल साइन, ये 1 प्लस 0 1 हट जाएगा ना जी। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, 3x प्लस 5 का होल पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, अब बाई 3/2 तो 2/3, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड हो गया। अब फिर से इंटीग्रेशन है ना, ये तो इसका इंटीग्रेट करके रख दिया, फिर से इंटीग्रेशन है। देखो तो ये हो गया तुम्हारा कितना? ये 2 बाई कितना 9 ना, 2/9, यहाँ है x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 5 का होल पावर 3/2 माइनस 2/9। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन फिर से, 3x प्लस 5 का पावर यहाँ 3x प्लस 5 का होल पावर 3/2, फिर से इंटीग्रेशन इसका करना है, इसको इंटीग्रेट फिर से करेंगे तो ये तो आ गया तुम्हारा 2/9 x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 5 का होल पावर 3/2 माइनस 2/9। अब बताओ इसका इंटीग्रल, 3x प्लस 5 का होल पावर 3/2 प्लस 1 यानी 5/2, हुआ कि नहीं हो? उस समय से ना कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं। तो देखो नीचे हो जाएगा तुम्हारा 3, इसका इंटीग्रल करोगे तो 3/2 प्लस 1 यानी 5/2, तो नीचे भी 5/2, तो 5/2 नीचे लिखेंगे तो 2 पर चल जाएगा, तो 2/5। x का कोफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 से डिवाइड है प्लस 3, यानी कितना हो गया जी? 2/9 x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 5 का होल पावर 3/2, आई कितना हो जाएगा? माइनस 2 दूनी 4, अब 9 × 5 = 45 गुने 3 135, इंटू 3x प्लस 5 का होल पावर कितना? 5/2, अब प्लस सी हो गया। हो गया, बन गया। अरे बताओ ये बन गया, क्लियर। यानी जब दोनों फंक्शन मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो। देखो अब तीसरा रूल समझते हैं, तीसरा, ठीक है, 2 रूल समझ लिए, तीसरा रूल बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो क्या दिक्कत है, दोनों अलजेब्रिक होगा तो ऐसा ही ना करेंगे, ठीक है। देखो 2 हो गया, तीसरा रूल, तीसरा रूल है, तीसरा
इफ बोथ फंक्शंस आर, देखो अगर दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, अगर दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। इफ बोथ फंक्शंस आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इफ बोथ फंक्शंस आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, if both functions are trigonometric functions then take, देखो ध्यान सुनो मेरा बात, then take second function as that function, second function as that function whose integral is being simpler than other, देखो बच्चा लोग, अरे इसको समझो तो तीसरा नंबर, देखो तीसरा नंबर हम क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों फंक्शन, देखो अगर दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानना है, उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानना है जिसका इंटीग्रल आसान हो। जैसे हम बता रहे हैं पहला क्वेश्चन, देखो इस पर एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि सेक क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, सेक क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है। ये हम बताए थे तुम लोग को फॉर्म नंबर 6 या 7 में हम जब पढ़ा रहे थे, तो हम बोले थे कि सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन चाहे कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन आएगा तो इसको हम बताएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, बोले थे ना हम उस समय बोले थे। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन चाहे कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन चाहे सेक का पावर 5x का इंटीग्रेशन हम कब सीखेंगे, बोले थे जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ेंगे, तो उस समय लिखा दिए थे, कॉपी में देख लेना, ठीक है, लिखा हुआ होगा कॉपी में। तो चलो इसको बनाएंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग इसको लिखेंगे, सबसे पहले तुम मानना लेट आई इक्वल टू, लेट आई इक्वल टू क्या मानोगे, आई इक्वल टू सेक क्यूब एक्स डीएक्स। अब देखो तो आई इक्वल टू, अब सेक क्यूब एक्स को क्या लिखोगे, सुनो सेक क्यूब एक्स को तुम लिखोगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रल। अब देखो दोनों का दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सेक क्यूब एक्स को क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। अब ये दोनों का दोनों क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। जब दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, देखो इसमें दोनों का दोनों फंक्शन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। सेक स्क्वायर एक्स भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सेक एक्स भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम जब बोले हैं कि जब दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानो जिसका इंटीग्रल आसान हो। तो इसमें किसका इंटीग्रल आसान होता है, सेक स्क्वायर एक्स का या सेक एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का आसान होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x और सेक एक्स का होता है log mod सेक एक्स प्लस tan x। तो आसान किसका हुआ, सेक स्क्वायर एक्स का। तो देखो तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन कौन हुआ, सेक एक्स, अरे बोलो, अरे अभी तो बोल रहे हैं हम कि जिसका इंटीग्रल आसान है उसको सेकंड फंक्शन, आज इसका इंटीग्रल मतलब आसान नहीं है उसको फर्स्ट फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन तो है ही हुआ, तो फर्स्ट फंक्शन कौन हुआ, सेक एक्स। तो हम लोग सेक एक्स को बाहर करेंगे, ठीक है, और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। इतना समझ में आ गया, अरे बोलो, फर्स्ट फंक्शन को बाहर यानी सेक एक्स को बाहर, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट माइनस, अब की बार सेक एक्स को फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट यानी सेक एक्स को डिफरेंशिएट, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट और फिर होल को इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई इक्वल टू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बता दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x। ये बताओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन,
बताओ सेक एक्स का डिफरेंशियल कितना? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। देखो इसको बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आई इक्वल टू ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, बताओ ये कितना हो जाएगा? सेक एक्स और टेन एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स इंटू टेन एक्स कितना जी? टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ये है सेक एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो देखो बच्चा लोग क्या हो गया, ध्यान सुनो। तो आई इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अब देखो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? सेक क्यूब एक्स डी एक्स। होगा कि नहीं बता ना? सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना? सेक क्यूब एक्स, अब माइनस प्लस सेक एक्स डी एक्स। अब तो फॉर्मूला रख दो डायरेक्ट, नहीं रख सकते हैं? देखो अब ये हो गया तुम्हारा आई इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो इसी को नहीं माने हैं जी, अरे सेक क्यूब एक्स को क्या माने हैं? बकलेला साहब, सेक क्यूब एक्स को क्या माने हैं? क्या माने जी? बकलेल, सेक क्यूब एक्स को यहाँ पर आई माने हैं कि नहीं माने हैं? तो सेक क्यूब एक्स के यहाँ पर सेक क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रल है, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रल को आई मानेंगे? आई या प्लस कितना, ये आई माने हैं तो इसके जगह पर आई लिख देंगे। सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रल को आई माने हैं यहाँ पर, तो इसके जगह पर आई लिख दिए। सेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख दो आराम से। ये नहीं होगा क्या? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा, अब माइनस आई राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो प्लस आई नहीं हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा बताओ? तो हो जाएगा ये माइनस आई राइट साइड में उधर गया तो प्लस आई, यानी टू आई। तो टू आई इक्वल टू कितना बताओ? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, माइनस आई उधर गया तो प्लस आई, यानी टू आई हो गया। तो टू आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, आप प्लस कितना है? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। नहीं आ गया आंसर? हो गया। अभी टू को नीचे भेज दो तो आ गया तुम्हारा इंटीग्रल आई इक्वल टू वन बाई टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस वन बाई टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हो गया, प्लस सी जोड़ देना लास्ट में, हो गया। बोलो, तो ये सेक क्यूब एक्स का, तो उस समय बोले थे कि आगे पढ़ेंगे, बता दिए। तो ऐसे सेम टू सेम ऐसा ही कॉसेक क्यूब एक्स का बनेगा। तो कॉसेक क्यूब एक्स का बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स। सेक क्यूब एक्स को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स लिखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉसेक क्यूब एक्स को क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ऐसे ही बनाएंगे, सेम टू सेम बन जाएगा। देखो अब नेक्स्ट रूल, तीन को हो गया ना, चौथा नंबर। देखो अब आता है इफ बोथ फंक्शंस आर, इफ द इंटीग्रेंड भी लोगरिथमिक फंक्शन, और मतलब जो इंटीग्रेंड हो वो ओनली लोगरिथमिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है। फोर्थ रूल, इफ द इंटीग्रेंड बी, इफ द इंटीग्रेंड बी लोगरिथमिक फंक्शन लोगरिथमिक, देखो इफ द इंटीग्रेंड बी लोगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
देखो, इफ द इंटीग्रेंड बी लोगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलोन, ठीक है, जो इंटीग्रेंड है वह केवल अगर मान लो लोगरिथमिक फंक्शन हो चाहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो देन टेक सेकेंड फंक्शन एज यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या? सेकेंड फंक्शन यानी वन, यानी यूनिटी मतलब क्या? टेक सेकेंड फंक्शन एज यूनिटी, यानी मेरे कहने का मतलब सेकेंड फंक्शन किसको मानोगे? यूनिटी को मानोगे, यानी वन को मानोगे। जब क्वेश्चन में अगर केवल तुम्हारा क्या रहे बताओ, देखो जैसे हम यहाँ बता दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, बताए ना क्वेश्चन। हाँ, क्या इनवर्स लोगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो बच्चा लोग, तो देखो समझो इसको, इसको समझते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर रूल, इफ द इंटीग्रेंड बी लोगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलोन, देन टेक सेकंड फंक्शन एज यूनिटी। सेकंड फंक्शन एज यूनिटी, जैसे एक बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर केवल जैसे log x का होल स्क्वायर, जैसे पहला क्वेश्चन हम कर देते हैं, log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसमें देखो इंटीग्रेंड केवल लोगरिथमिक फंक्शन है, इसमें क्या है जी? इसमें इंटीग्रेंड क्या है? केवल लोगरिथमिक फंक्शन है। जब इंटीग्रेंड केवल लोगरिथमिक फंक्शन हो तो इसको कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले तो तुम इसको क्या लिखो, लेट आई इक्वल टू log x टू द बेस e का होल स्क्वायर। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो देखो i इक्वल टू, सेकेंड फंक्शन को यूनिटी मानेंगे, बोला है ना, सेकेंड फंक्शन को क्या मानेंगे? यूनिटी, बोलो। तो हम लोग यानी सेकेंड फंक्शन को यूनिटी मानने का मतलब कि यहाँ log x टू द बेस e का होल स्क्वायर इंटू 1 dx, बोलो सब। सेकेंड फंक्शन को यूनिटी मानने के लिए अगर इंटीग्रेंड केवल लोगरिथमिक फंक्शन हो चाहे केवल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो सेकेंड फंक्शन को यूनिटी मानो, यानी फर्स्ट फंक्शन ये हुआ, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करो, यानी log x टू द बेस e को बाहर, अब 1 dx को इंटीग्रेट, ठीक है, हो गया। अब माइनस यहां डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e विथ का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू क्या? log x टू द बेस e को का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, बताओ ना? log x के रेस्पेक्ट में, इनटू डी log x बाई, भूल गया सबका जी, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, तो log x टू द बेस e का होल स्क्वायर को बाहर, 1 को इंटीग्रेट, अब माइनस log x टू द बेस e का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट log x के रेस्पेक्ट में, इनटू डी log x बाई dx। तो इसको क्या कर दिए? अरे फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर से सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यानी 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे, अब फिर होल का इंटीग्रेशन हो गया। तो बताओ कितना आ जाएगा?
तो ये आई इक्वल टू आ जाएगा log x टू द बेस ई का होल स्क्वायर। और dx का इंटीग्रल कितना जी? dx का इंटीग्रल x। इसका डिफरेंशिएशन कितना बताओ ना? 2 log x नहीं होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 2 log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और dx का इंटीग्रेशन x, और फिर से इंटीग्रेशन है ना जी। log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और dx का इंटीग्रेशन x। तो ये तो x से कट जाएगा ना, ये वाला x इस x से कट जाएगा, ठीक है। तो अब बच गया कितना? 2 log x। तो देखो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा x log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, अब -2 बाहर। अब यहाँ पर log x को डिफरेंशिएट, log x को इंटीग्रेट, सॉरी log x को इंटीग्रेट, 2 बाहर, log x को इंटीग्रेट, और फिर से यहाँ पर आइलेट रूल लगाएंगे। तो i इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा x log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, अब -2, और log x का इंटीग्रल करना। तो फिर से यहाँ पर आइलेट रूल लगाओ, क्योंकि केवल इंटीग्रेंट केवल लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो क्या करेंगे बताओ ना? तो log x को बाहर, अरे इंटीग्रेंट केवल लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो log x को बाहर। तो जब इंटीग्रेंट केवल लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाहर करते हैं और सेकंड फंक्शन यूनिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो log x को बाहर, तो क्या बच गया? 1 dx को इंटीग्रेट। अरे बोलो, और जब खाली लॉगरिथमिक हो तो सेकंड फंक्शन 1 होगा, तो फर्स्ट फंक्शन log x हो गया। तो log x को बाहर 1 को इंटीग्रेट, और माइनस log x को डिफरेंशिएट, और फिर 1 को इंटीग्रेट, और फिर होल का इंटीग्रेशन, ये हो गया। तो देखो कितना आ जाएगा तुम्हारा i इक्वल टू, देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ? x log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, और -2, log x है तो log x लिख दो, और dx का इंटीग्रेशन कितना जी? dx का इंटीग्रेशन कितना? x, और माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर dx का इंटीग्रेशन x, और फिर से इंटीग्रेशन है, अरे बोलो ना, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, dx का इंटीग्रेशन x, तो 1/x इंटू x हो गया। अब बताओ यहां से फिर क्या हो जाएगा? i इक्वल टू x log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, -2, i हो गया x log x, माइनस माइनस प्लस, x से x कट गया, तो केवल क्या बच गया? dx, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c हो गया आंसर। दो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, दो, तो 2x log x, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, निकल गया। देखो बच्चा, ये 4 रूल हम लोग पढ़ लिए, इस पर और क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जैसे ये पढ़ा है ना कि केवल लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो ऐसे इंटीग्रेट करने, और केवल इनवर्स भी होगा तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो देखो एक और इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, देखो ही साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम इसको मानते हैं लेट आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये तो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन 1 होगा। तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर को बाहर करेंगे और 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स एंड टू डी साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर 1 dx को इंटीग्रेट, और फिर होल का बताओ ना। अब पढ़ रहा है क्या हुआ है तुम लोगों को, है? तो यहाँ i इक्वल टू आ गया dx का इंटीग्रेशन x, यहां पर है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1/√1 माइनस डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन इनवर्स x, अरे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन x, अब फिर से इंटीग्रेशन है इसका। तो यहां आ जाएगा i इक्वल टू x साइन इनवर्स x का, यहाँ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2x साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आइलेट रूल लगाते हैं। देखो इसको बनाना है, इसमें आइलेट क्या सर उस समय से कर रहे हैं तो क्या नहीं बोले हैं? उस समय से बोल रहे कर रहे थे तो क्या नहीं बोल रहे थे आप? अभी कर रहे हैं, ये फॉर्मूला में से ही ना आया है इंटीग्रेशन, तो उस समय क्या नहीं पूछे हैं? वो तो प्रूफ करा है ना कि क्यों है डबल इंटीग्रेशन वहां पर कहा आ रहा था। अली बात कर रहा है सब, पढ़ ले नहीं रहा, प्रूफ किया है तब उस समय नहीं दिखा है। एक साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यहां पर आइलेट रूल लगाएंगे, ठीक है। यहां पर साइन इनवर्स एक्स को बाहर करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को बाहर करेंगे। देखो इसमें दो फंक्शन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दो फंक्शन, एगो तो तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स हो गया, और दूसरा कौन फंक्शन हुआ जी इसमें? एगो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन हुआ, दूसरा 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें आइलेट रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स क्या हुआ? फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड फंक्शन हुआ। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को बाहर यानी साइन इनवर्स एक्स को बाहर, 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर होल का क्या होता है फॉर्मूला में? इंटीग्रेशन। देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर बच्चे देखो यहाँ पर 2x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर रूट के, देखो हम बताए हैं तुम लोग को, रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन नीचे रूट हो अगर, और रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो 2 रूट हो जाता है आंसर, प्लस सी। नीचे रूट हो, डिनोमिनेटर में रूट हो, और रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो तो 2 रूट हो जाता है। अगले वकलेल कहीं का सब बताया हुआ, एक नहीं पता है रे, ये बोले थे इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे हम। नीचे रूट है और रूट के अंदर है एफ एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो इसका होता है 2√f(x) प्लस सी। आप पढ़ता है तुम लोग, यही ना रूल बताया है, और बता अभी याद आ रहा है। यहाँ पर देखो अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x ना होना चाहिए, वैसा तो है नहीं। तो हम नीचे रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर करने के लिए यहाँ माइनस नहीं लगा सकते हैं, यहाँ माइनस नहीं लगा सकते, आखिर माइनस और माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। यहाँ माइनस का लगा है बताओ? अरे तो आखिर तो मल्टीप्लाई में ना हैगा, तो माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाएगा फिर? तो ये है माइनस साइन इनवर्स एक्स। और बताओ अब यहाँ नीचे रूट है
और रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो क्या हो जाएगा इसका 2√(1 - x²). देखो यहाँ पर 2 किसके साथ में लगा के लिखे थे याद है, √(f(x) नीचे रहा है तो 2√f(x) + c हो जाता है, तो 2√(1 - x² + c हो जाएगा इसका। लेकिन अभी c तो जोड़ेंगे नहीं, लास्ट में एक बार जोड़ेंगे। अरे बोल क्या बात कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। ये रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर है, 1 का 0 - x² का -2x, तो 2 इतना हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√(1 - x²। अब देखो इसमें भी हमको क्या करना है कि रूट के अंदर का इंटीग्रेशन ऊपर करना है, तो हमको माइनस इसमें लगाना पड़ेगा। तो माइनस एक यहाँ लगा देते हैं। देखो ये काम करते हैं, यह इसमें अच्छा यहाँ माइनस है ना, अरे बोलो यहाँ माइनस है, इसको प्लस करके यहाँ माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत। आखिर इंटू में ना आई, तब इसको प्लस करके यहाँ माइनस कर दिए। अरे बकलेली बाहर है सबसे, ये अंदर है, वो अलग ब्रैकेट है। sin इनवर्स x का डिफरेंस 1/√(1 - x² हो गया। यहाँ पर देखो ये हम क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन लाना है, तो एक काम करते हैं ना कि यहाँ पहले 2x एक बार लिख देते हैं। लो sin इनवर्स x का डिफरेंस 1/√(1 - x² हो गया। इसका इंटीग्रेशन, अब फिर से इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करके रख दिए, इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं किए हैं, वैसे ही रख दिया। फिर से इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन किए हैं। देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो अब हो जाएगा यहां से तुम्हारा i = x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहां पर हम क्या करते हैं ना, अब यहाँ भाई माइनस है तो माइनस रहने दो भाई, -2√(1 - x² -2√(1 - x² sin इनवर्स x है, तो sin इनवर्स x लिख दो। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस कर देते, आखिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बोलो आखिर यहाँ माइनस माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस है तो इसको तो माइनस रहने दो। यहाँ पर कितना है देखो भाई, ये है तुम्हारा -1/√(1 - x²। अब बताओ यहाँ रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, अरे ये नीचे रूट है, रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, 1 का 0। देखो लड़की की तरफ पूरा एकदम मेथी कर कहीं बैठ रहा है, सब गधा है कहीं का, आप एकदम 1 का 0 - x² का -2x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√(1 - x²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया हम इतना इतना। फिर से यहाँ dx नहीं है क्या, अब बताओ तो ही तो कट गया ना तुम्हारा, देखो ध्यान से ये कट जाएगा, ये रूट इससे कैंसिल, तो कितना बच गया बताओ, तो तुम्हारा ये आ जाएगा आंसर i = x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। भाई देखो मल्टीप्लाई कर दो भाई, माइनस माइनस प्लस 2√(1 - x² sin इनवर्स x। देखो भाई देखो ध्यान से, पहले तो माइनस माइनस प्लस, बोलो भाई माइनस माइनस प्लस, अच्छा है तो कट गया ना, लेकिन है प्लस माइनस माइनस, ये कट गया तो 2dx बच गया, तो 2dx का इंटीग्रेशन 2x, अब प्लस c हो गया। हो गया, बन गई। ठीक है, अब तुम लोग को जितना बतियाना है बतिया लो।